गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ डाइटिशियन आकांक्षा और आज का ये वीडियो है वेट लॉस डाइट प्लान। कुछ लोग अपना वेट कम करना चाहते हैं लेकिन वो कुछ भी फॉलो कर लें उनसे वेट कम नहीं होता। तो आज मैं उनके लिए लेकर आई हूँ सिंपल एंड इजी डाइट प्लान फॉर वेट लॉस। डाइट प्लान बताने से पहले मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहती हूँ, जैसे कि हमारा वेट तो बहुत आसानी से बढ़ जाता है, ना चाहते हुए भी हमारा वेट आसानी से बढ़ जाता है, लेकिन उसे कम करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि जो है हम जो भी कैलोरी इंटेक करते हैं तो उसे उतना बर्न करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर हम एक लड्डू खाते हैं तो एक लड्डू में अराउंड हमको 200 किलो कैलोरी मिलती है और वो 200 किलो कैलोरी बर्न करने के लिए हमें कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज करना पड़ता है। अगर हम 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा 200 से 300 किलो कैलोरी बर्न होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अगर हम कुछ भी अपनी कैलोरी इंटेक से ज़्यादा खाते हैं तो वो बर्न ना होकर हमारे बॉडी में फैट के रूप में कन्वर्ट हो मतलब स्टोर होने लगता है, जिसकी वजह से हमारा मोटापा बढ़ता है, हमारा बेली फैट बढ़ता है और हम ओबीस की तरफ या फिर ओबेसिटी की तरफ जाते हैं। दूसरी बात, हम जो कुछ भी खाते हैं वो हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी बीएमआर के ऊपर डिपेंड होता है कि वो हमारी बॉडी के अंदर जाके कितनी देर में कैलोरी में या फिर ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म यानी कि बीएमआर स्लो है तो वो कैलोरी में हमारी बॉडी में जाके देर में कन्वर्ट होता है, और अगर हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट है यानी कि हमारा बीएमआर रेट फास्ट है तो वो कैलोरी में जल्दी कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा वेट गेन होता है या फिर वेट लॉस होता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है वेट गेन करने का, वो एक जेनेटिक फैक्टर होता है। अगर हमारी फैमिली में कोई ओबीस है या मोटा है, जैसे कि हमारे दादा हैं, दादी हैं, या फिर हमारे पेरेंट्स हो गए, मम्मी पापा, अगर वो ओबीज हैं तो काफ़ी हद तक उनसे हमें ये चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाती हैं। ये चीज़ें जेनेटिक भी हो सकती हैं कि हम इन फ्यूचर ओबीज हो सकते हैं। चौथा, जैसे कि हम कैलोरी इंटेक ज़्यादा लेते हैं और उसे खर्च कम करते हैं, मतलब मीन्स बर्न कम करते हैं। जैसे कि हमारा इंटेक ज़्यादा हो और एक्सपेंडिचर कम हो, इस केस में भी हमारा वेट बढ़ता है और हम ओबीज हो जाते हैं। ये तो कुछ रीज़न थे हमारे ओबीज होने के, मीन्स हमारा वेट बढ़ने के। ये कुछ कारण थे। अब आइए जानते हैं कि हम अपना वेट कैसे कम कर सकते हैं, अपनी डाइट पैटर्न में क्या चेंजेस लाएं जिसकी वजह से हमारा वेट आसानी से लॉस हो जाए। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत करते हैं एक डिटॉक्स वाटर से। डिटॉक्स वाटर के लिए मैं एक पाउडर आपको बताती हूँ, उसे आप घर पे बना सकते हैं। जैसे उसमें आप सौंफ, मेथी, जीरा, अजवाइन एंड अलसी, इन सारी चीज़ों को बराबर क्वांटिटी में लेना है। जैसे अगर आप 2 टेबल स्पून ले रहे हैं तो सबको बराबर लेना है। इसका आधा यानी कि 1 टेबल स्पून आपको इसमें काली मिर्च ऐड करनी है। उसके बाद इन सारी चीज़ों को रोस्ट करके पीस के एक फाइन पाउडर बना के रखना है। ये पाउडर आप एक जार में भर के रख सकते हैं और डेली सुबह मॉर्निंग में 1 गिलास गुनगुना पानी के साथ ये 1 चम्मच पाउडर और थोड़ा सा काला नमक और आधा नींबू डाल के एक ड्रिंक तैयार करेंगे। इसे आप सुबह उठने के बाद आपको पीना है। इसको पीने के बाद आपको कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करनी है, मीन्स आपको 30 मिनट्स से लेके 45 मिनट्स के तक आपको कोई भी एक्सरसाइज करनी है। इसमें आप वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं, कुछ भी आप करिए, लेकिन एक फिज़िकल एक्टिविटी आपको अपनी डेली की रूटीन में ज़रूर ऐड करनी है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप 5-5 मिनट हर एक्सरसाइज को टाइम दीजिए। इससे आपका टाइम भी कवर हो जाएगा और आप बोर भी नहीं होंगे एक एक्सरसाइज करके, और आपको हर तरह की एक्सरसाइज करने से आपकी पूरी बॉडी को फ़ायदा होगा। एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब हम एक्सरसाइज प्लस डाइट फॉलो करते हैं तब हम जो मोटे होते हैं, हमारी बॉडी में जो फैट स्टोरेज होता है उसका कट डाउन होकर फिर वो बाहर निकलता है। अगर हम एक्सरसाइज ना करके केवल एक डाइट फॉलो करते हैं तो हमारा वेट उसी पे रुका रहता है। हम कैलोरी डेफिशिएंट डाइट अगर हम लेंगे तो हमारा वेट उसी पे स्थिर रहेगा, वो कम नहीं होगा जब तक कि हम एक्सरसाइज ना करेंगे और हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट नहीं होगा। आफ्टर एक्सरसाइज आपको कुछ सोक्ड नट्स लेने हैं, उसे आप रात में भिगो के रख सकते हैं। जैसे आप अपनी बॉडी वेट एंड हाइट के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं। आप 3 से 4 बादाम है, 6 से 8 किशमिश है, 1 अखरोट है और 2 से 3 पिस्ता है। इन सारी चीज़ों को आपको रात में भिगो के रखना है और सुबह इसे बादाम का छिलका निकाल के सारी चीज़ों को एक साथ खाना है।
फिर नॉर्मल पानी आप पी सकते हैं। इसके बाद आप नारियल पानी लीजिए। नारियल पानी आप हफ्ते में 2 से 3 बार ले सकते हैं। ये भी हमारी बॉडी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है गर्मी के सीज़न में। इसको कर खाने के बाद लगभग अगर आप सुबह चाय कॉफ़ी पीते हैं तो उसे बंद कर दीजिए। अगर आप चाय के एडिक्टर हैं, मतलब चाय पिए बिना नहीं रह सकते हैं, तो बादाम वगैरह खाने के आधे घंटे बाद आप एक ब्लैक टी ले सकते हैं जो बिना दूध और बिना शक्कर की होनी चाहिए। 9 साढ़े 9 तक आपको एक ब्रेकफास्ट ले लेना है। आप कोई भी डाइट फॉलो करिए, लेकिन एक सिंपल फंडा आपको अपने माइंड में ज़रूर रखना है। वो ये है कि आपको हमेशा स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील लेना है। जब हम थोड़ा थोड़ा करके कई बार में खाते हैं तो इससे हमारे बॉडी को कई सारे फ़ायदे मिलते हैं। सबसे पहले तो हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। दूसरा, जो हम जो भी खाना खाएंगे वो कम क्वांटिटी में खाएंगे कंपैरिजन देन अगर हम ज़्यादा देर भूखे रह के खाते हैं तो। ब्रेकफास्ट आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें हाई प्रोटीन एंड हाई फाइबर कंटेंट होना चाहिए। आपको ब्रेकफास्ट में कार्बोहाइड्रेट कम लेने हैं। इसके लिए आप बेसन का चिल्ला है, मूंग दाल का चिल्ला है, रागी का चिल्ला है, या फिर आप मेरे ब्रेकफास्ट हेल्दी रेसिपीज़ हैं कुछ मेरे चैनल पे, उसे जाके आप देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट आप ले सकते हैं। उसके बाद 11 बजे तक आप कोई भी एक फ्रूट्स लीजिए। उसमें आप केला छोड़ के कोई भी सीजनल फ्रूट्स ले सकते हैं। बेस्ट होगा आप कोई साइट्रस फ्रूट लें, जैसे मौसमी है, संतरा, नाशपाती या फिर अमरूद। फ्रूट्स के साथ आपको एक बाउल स्प्राउट्स लेने हैं। स्प्राउट्स में आपका मूंग, काले वाले चने और सोयाबीन, इन तीनों को आपको सोक करके रखना है और इसे एक स्टीम लगा के लेना है। क्योंकि अगर हम स्टीम लगा के लेते हैं तो इसमें जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट नहीं करते, हमारा डाइजेशन ख़राब नहीं होता है। तो ये स्प्राउट्स आप लेने के बाद लगभग 1 से 1.5 के बीच में आपको लंच लेना है। उस लंच में आप 1 रोटी से 1.5 रोटी ले सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी हाइट कितनी है और आपका आइडियल बॉडी वेट होना कितना चाहिए। आप कितने ज़्यादा ओबीज हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी रोटी ले सकते हैं। तो 1 से 2 रोटी के बीच में आप ले सकते हैं। प्लस आपको एक सीजनल वेजिटेबल लेनी है। इसके साथ आपको एक ग्रेवी वाली सब्ज़ी लेनी है। उसमें आप राजमा, चना, छोला, पनीर, सोयाबीन, या फिर अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग करी या फिर आप चिकन या फिश रख सकते हैं। अदरवाइज़ आपको 1 कटोरी दाल इसकी जगह पे लेनी है। इसके साथ आपको 1 प्लेट सैलड, प्लस इसके साथ आपको दही, छाछ या फिर रायता, तीनों में से कोई भी एक चीज़ लेनी है। अगर आप रायता लेना चाहते हैं तो आप फ्रूट रायता ले सकते हैं, वेजिटेबल रायता ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। आपको एक चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है, वो आपको खाना खाने के बाद जस्ट पानी नहीं पीना है। आफ्टर मील आपको 30 मिनट्स रुक के आपको वाटर का इंटेक करना है। इससे ये फ़ायदा होता है कि हमारी बॉडी में जो भी खाना जाता है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और ये कहीं ना कहीं हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है। तो आधा घंटे बाद हमको 1 गिलास पानी लेना है। वो 1 गिलास पानी आपको पुदीने का पानी लेना है। जैसे 1 गिलास पानी में आपको 1 चम्मच पुदीने का पाउडर या फिर पुदीने का पेस्ट डालकर मिक्स करके वो लेना है। उसके बाद आप 1-2 गिलास पानी जितना पीना चाहें, सादा पानी आप पी सकते हैं। ये तो आपका लंच हो गया। लंच के बाद आपको इवनिंग आप रेस्ट कर सकते हैं। इवनिंग स्नैक्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको 2 से 3 खजूर खा के नॉर्मल पानी 1-2 गिलास पीना है। उसके बाद आप कोई भी एक टी ले सकते हैं, जैसे ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी, लेमन टी, इसमें से कोई भी टी लीजिए, लेकिन ये विदाउट मिल्क एंड शुगर होनी चाहिए। इसके साथ आप रोस्टेड मखाना ले सकते हैं 30 ग्राम, या फिर रोस्टेड मूंगफली है, या फिर रोस्टेड चना है, या बेलपूरी बना के आप ले सकते हैं, मुरमुरे ले सकते हैं। इसके साथ आपको 1 चम्मच सीड्स यानी कि पम्पकिन सीड्स या सनफ्लावर सीड्स, आप ये 1 चम्मच मिक्स करके लीजिए। इवनिंग स्नैक्स के बाद आप चाहें तो शाम को भी कोई एक एक्टिविटी कर सकते हैं। उसमें आप स्किपिंग, अगर लड़की हैं तो आप रस्सी कूद सकते हैं, या फिर वॉक कर सकते हैं, या फिर आप डांस कर सकते हैं, या साइकिलिंग कर सकते हैं। कोशिश करिए 15 से 20 मिनट आप शाम की भी कोई एक एक्टिविटी अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करिए। आफ्टर एक्टिविटी आपको एक वेजिटेबल जूस लेना है जो अराउंड आपके 6:30 के बीच में होना चाहिए। वेजिटेबल जूस में आप कोशिश करें कि वो लौकी उसमें मस्ट हो। आप लौकी, एलोवेरा, चुकंदर, पालक, गाजर, इन सब का मिक्स ले सकते हैं, या फिर आप केवल लौकी एलोवेरा का भी जूस ले सकते हैं। लौकी हमारे डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है और एलोवेरा हमारे बॉडी को ठंडक देता है, इसकी तासीर ठंडी होती है, ये समर्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जूस लेने से ये होता है कि हमारे बॉडी में प्रॉपर जितने माइक्रो
न्यूट्रिएंट होते हैं वो सफिशेंट अमाउंट में मिलते हैं, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रिच सोर्स होते हैं विटामिन एंड मिनरल्स के। तो इसमें काफ़ी सारे विटामिन एंड मिनरल्स हमें मिल जाएंगे। आफ्टर इवनिंग ड्रिंक के बाद आपको जो भी डिनर लेना है वो कम से कम 8 बजे तक आपको कंप्लीट करना है। इसमें आप कुछ लाइट वेटेड ले सकते हैं, जैसे कि आप पोहा लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, वेज दलिया है, या फिर आप खिचड़ी है या दाल चावल है, ये चीज़ें ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इन सारी चीज़ों को पसंद नहीं करते, आप रोटी ही खाना चाहते हैं, तो आप कोशिश करें 1 से 1.5 रोटी ही खाएं। इसके साथ आप कोई भी सब्ज़ी या फिर दाल रख सकते हैं। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको पूरे दिन में कम से कम 1 कटोरी दाल ज़रूर खानी है, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अंडा है, मछली है, चिकन है, इन सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात कि अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो आपको मिल्क नहीं लेना है, आपको दूध कुछ दिन के लिए अवॉइड करना है। दूध की जगह हम दूध से बनी हुई चीज़ें ले सकते हैं, जैसे दही, छाछ, पनीर, इन सारी चीज़ों को आप दूध की जगह रख सकते हैं। आपका डिनर 8 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जब भी आप सोने जाएं, सोने के लगभग 15-20 मिनट पहले आपको एक बेड टाइम ड्रिंक लेनी है। वो आपका ड्रिंक सौंफ का पानी होना चाहिए। सौंफ का ड्रिंक बनाने के लिए आपको क्या करना है, 1 चम्मच सौंफ आपको 1 गिलास पानी में लगभग 2-3 घंटे पहले भिगो के रखना है। फिर आपको लगभग इसे पीने के 1 घंटे पहले उबाल कर ढक कर के रख देना है। जब आप इसे पीने जाएँ तो इसे हल्का गुनगुना करके छान के फिर पी के सोना है। जब आप इसे पी के सोते हैं तो हमारा जो फैट लॉस का प्रोसेस होता है वो हमारे सोने के टाइम ही होता है। तो जब हम इसे पी के सोएंगे तो हमारा वेट लॉस होना आसान हो जाता है। तो ये एक सिंपल डाइट प्लान था जो कोई भी फॉलो कर सकता है। इसमें किसी भी चीज़ की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिवाय आपको मैदा या चीनी नहीं खाना है। ऐसा नहीं है आप रोटी नहीं खा सकते हैं, केवल आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पे ही डिपेंड रहना है, या फिर आपको सैलड ही खाना है, ऐसा कुछ नहीं। आप इसमें एक नॉर्मल खाना खा सकते हैं, लेकिन बस आपको इसमें ध्यान रखना है आपकी रोटी की क्वांटिटी। आपको अनाज कम से कम लेना है, जितनी आपकी ज़रूरत हो उसका आधा आपको अनाज लेना है। उसकी जगह पे आप सैलड है, फ्रूट्स हैं, या फिर स्प्राउट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, इन सारी चीज़ों को रख सकते हैं। अगर आप फ्रूट्स की जगह ये सोचें कि हम फ्रूट जूस पी लेते हैं तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। आप फ्रूट जूस कभी ना पिए, आपको फ्रूट्स ही खाने हैं। बिकॉज़ अगर हम फ्रूट जूस पीते हैं तो ये हमारा वेट लॉस नहीं बल्कि वेट गेन कराता है, क्योंकि इसमें फाइबर नहीं होते हैं और इसमें काफ़ी हद तक ग्लूकोज़ होता है। आपको नमक और चीनी इन सब का परहेज करना है। जैसे आपको चीनी तो बिल्कुल ही नहीं खानी है, नमक जो भी खाएं वो लाइट सॉल्ट लेना है, हमें हल्का नमक खाना है। और आप अपने पूरे दिन की डाइट में कोई भी एक चटनी इंक्लूड कर सकते हैं। वो चटनी आपकी धनिया की हो सकती है, पुदीने की हो सकती है, टमाटर की है, लहसुन की है। आप कोई भी एक चटनी ऐड करेंगे तो ये भी आपके मेटाबॉलिज्म को काफ़ी हद तक बूस्ट करता है। आई होप आपको ये डाइट प्लान ज़रूर पसंद आएगा। इसे फॉलो करिए और आपका कितना वज़न कम हुआ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।